बच्चों, आप सभी लोग जिन्होंने क्लास 8 की बोर्ड एग्ज़ाम को पास करके 9वीं कक्षा में प्रवेश लिया है, उन सभी लोगों का मैं इस आशा एवं विश्वास के साथ स्वागत करती हूँ कि इस नई कक्षा एवं नए सत्र में आप सभी बच्चे ऑनलाइन क्लास में इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, इंटरेस्ट लेंगे और अपनी पढ़ाई मन लगाकर भी करेंगे और जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको आप क्लियर करेंगे। तो चलो, आज के इस फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत एक नए विषय अर्थशास्त्र के बारे में डिस्कस करेंगे। अब क्लास 9 में आप क्लास 8 तक आप सभी बच्चे सामाजिक विज्ञान विषय में आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, हिस्ट्री पढ़ी होगी, सिविक्स पढ़ा होगा, बट आपने इकोनॉमिक्स, जिसे आप अर्थशास्त्र कहते हैं हिंदी में, आपने उसके बारे में कभी नहीं पढ़ा होगा। आपने उसके बारे में कभी सुना भी नहीं होगा। बट इस नई कक्षा में क्लास 9 में आप एक नया विषय अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स को पढ़ोगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स है चीज़ क्या है। हमने तो कभी नहीं सुना, हमने तो कभी नहीं पढ़ा इसके बारे में, हम कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे। तो आपको इसके बारे में परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम आपको बहुत अच्छी तरह से एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे कि इकोनॉमिक्स में क्या क्या हम पढ़ते हैं, क्या बहुत जिन चीज़ों को आप अपने आसपास डे टू डे लाइफ में देखते हो, उन चीज़ों के बारे में ही हम क्लास 9 में इकोनॉमिक्स में चीज़ों को देखेंगे। और आप यकीन मानिए, आपको बहुत ज़्यादा इस विषय में इंटरेस्ट भी आएगा। तो ये जो क्लास 9 में आपके सामाजिक विज्ञान विषय में बुक जो ऐड हुई है अर्थशास्त्र, तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि अर्थशास्त्र है क्या। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र क्या है, तो आप कहोगे क्या कहोगे एक अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जो क्या करता है, वो स्टडी करता है कि हाउ सोसाइटी, कैसे एक समाज लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करता है। क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं, आपने क्लास 8 में ज्योग्राफी में रिसोर्स के बारे में पढ़ा होगा कि रिसोर्स क्या होते हैं। तो आपको पता होगा कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारे संसाधन हैं, वो लिमिटेड होते हैं, सीमित होते हैं। तो इकोनॉमिक्स में हमें पढ़ेंगे कि कैसे एक सोसाइटी, हाउ सोसाइटी यूजेस इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज, कैसे एक समाज लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करता है। हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन, गुड्स एंड सर्विसेज का किस तरह से होता है। जो कंजम्पशन हो रहा है, वो प्रोडक्शन जो हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हो रही है, आर्थिक क्रिया जो हो रही है, आर्थिक क्रिया क्या होती है, वो सभी क्रियाएं जिससे जो इंडिविजुअल है, जो अर्थव्यवस्था में में रहने वाले लोग हैं, वो मनी अर्न करते हैं। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, उससे पूरी अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, उसको भी हम इकोनॉमिक्स में देखेंगे। तो आप इसमें क्या देखोगे, बेसिकली आप देखो कि देश में पैसे वाली सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाती हैं। जब हम 9th में इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। आप बिल्कुल भी वरी नहीं होइए कि आप बहुत बड़े जीडीपी कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट देखोगे, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बस आप बेसिक कॉन्सेप्ट देखोगे, वही चीज़ें पढ़ोगे आप इसमें जो आप अपने आसपास देख रहे हो, और आप उसको बहुत ही ईजिली समझ पाओगे। तो इकोनॉमिक्स में जो पहला हमारा चैप्टर है वो है पालमपुर गांव की कहानी।
द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो आप सोचोगे कि ये स्टोरी पालमपुर क्या है, इस स्टोरी को पढ़ने की ज़रूरत क्या है हमें, हम क्यों पढ़ेंगे इस स्टोरी को। अरे पालमपुर गांव है कहाँ, आपके दिमाग में सबसे पहले आ जाएगा पालमपुर गांव का है कहाँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो स्टोरी बनाई गई है, ठीक है, ये जो स्टोरी बनाई गई है वो हाइपोथेटिकल है, मतलब ये एक काल्पनिक स्टोरी है, काल्पनिक कहानी है, इसका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है। आप ये मत सोचना कि पालमपुर कहीं पर होगा, किसी जगह सिचुएटेड होगा, कहीं पर वो स्थित होगा। ये एक काल्पनिक कहानी बनाई गई है। क्यों कहानियाँ आपको क्यों सुनाई जाती हैं? कहानियाँ आपको सुनाने का मेन जो एम होता है, जो उसका उद्देश्य होता है कि आपको उससे कुछ सीखने को मिले। तो यहाँ पर आपको पालमपुर गांव की जो स्टोरी सुनाई जा रही है उसका मेन जो उद्देश्य है वो है ये है कि आपको इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और जो मेनली ग्रामीण क्षेत्र में जो कृषि है वो उसमें जो भी चीज़ें प्रयोग की जा रही हैं उसको, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझ सको। आप गांव में जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, जो भी कृषि में लोग लगे हुए हैं या पशुपालन में लगे हुए हैं, जो भी कार्य करते हैं, उन चीज़ों को आप इकोनॉमिक्स से कोरिलेट करके उसको जोड़ करके देख सको। कंट्री में क्या क्या होता है, कैसे चीज़ें काम करती हैं, ये सभी चीज़ें आप इन चीज़ों से आप समझ पाओगे। तो सवाल आता है पहला कि वेयर इज़ पालमपुर, पालमपुर है कहाँ। तो मैंने आपको बताया ये 1 मार्क्स में आपको मल्टीपल चॉइस में पूछ देगा कि पालमपुर क्या है। तो इसमें आप बताओगे कि पालमपुर जो है कोई एक जगह नहीं है, किसी जगह एक ये हाइपोथेटिकल काल्पनिक कहानी है और ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं पर कोई पालमपुर जगह का नाम है या फिर पालमपुर कहीं पर स्थित है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। ये स्टोरी काल्पनिक है ताकि आपको गांव में रहने वाले होने वाले छोटे छोटे आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझाया जा सके, आप समझ सको। जैसे आपको कहानी सुनाई जाती है तो आप उससे कोई एक रिजल्ट निकाल पाते हो कि इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, कहानी को सुनने से या फिर इसको देखने से हमें क्या शिक्षा मिल सकती है। उसी तरह आप इसको भी पढ़ोगे तो आपको इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियरली समझ में आ जाएंगे। बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप इस स्टोरी को सुनो या स्टोरी को अपने बुक में पढ़ो, तो आप जब पढ़ने लगो तो इसको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप इसको अपने गांव से कोरिलेट करके पढ़ना। जब भी आप पढ़ना कि इस गांव में ये चीज़ें हो रही हैं तो आप अपने भी गांव के बारे में सोचना कि क्या आपके यहाँ कोई ऐसी चीज़ें होती हैं। ऑब्वियसली होती होंगी, आप बहुत सारी चीज़ें जो है कोरिलेट कर पाओगे आप लोग कि इस स्टोरी में जो इस गांव में, इस पालमपुर गांव में जो चीज़ें हो रही हैं, मैक्सिमम चीज़ें आपके गांव में भी हो रही होंगी। ऐसे आप जब कोरिलेट करोगे तो आपको स्टोरी बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा और ये भी समझ में आ जाएगा कि इसमें जो समझाया जा रहा है वो एक्चुअली में है क्या। तो इसमें जो प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट है उत्पादन, हम उपभोग करते हैं, किसी चीज़ को कंज्यूम करते हैं, ये सभी चीज़ें आप क्लियरली समझ पाओगे। आई होप कि आपको यहाँ तक की चीज़ें कि ये अर्थशास्त्र कैसे ऐड हो गया 9th क्लास में, अर्थशास्त्र क्या है, फर्स्ट चैप्टर क्या है, फर्स्ट चैप्टर में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे और क्या जानेंगे, इसके बारे में आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिक और उसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे।